Hello dear bachcho, so welcome to my YouTube channel back. As I said my dear students in our previous class that soon I am going to start important PYQs on your grammar series. So today our topic is determiners. As we already completed the concepts of the uses of determiners, today we are going to solve some of the important PYQs which is coming in your upcoming exam. So without doing any delay, let's start our today's session. तो चलो बच्चों पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स होता क्या है, तो हमने पहले जान चुके हैं, आज हम उसके सवाल बनाएंगे. Now the first question is, I received dash encouragement from his parents. तो अब हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इसमें, मैनी करेंगे, मच करेंगे या मोर करेंगे. मैंने बताया था मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए. तो देखो ये जो एनकरेजमेंट है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है मैनी तो नहीं होगा. यस और नो. एंड मोर हम किस में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे या हम एडिशनली किसी चीज को मांगते हैं. नाउ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज मच. और मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए. तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा मच. आई रिसीव्ड मच एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. ओके, तो चलो दूसरा सवाल करते हैं हम. माई ब्रदर इज डेस एनसीसी कैडेट. इसमें कौन क्या होगा, ए होगा या एन होगा या दा होगा. अब देखो ये जो एनसीसी है, हम जब प्रोनाउंस करते हैं एनसीसी को, द वर्ड एन को हम जब प्रोनाउंस करते हैं हम ए एन लिखते हैं, हाँ कि नहीं, ए एन लिखते हैं. तो नाउ इट भावल साउंड इज कमिंग और नॉट, एंड इफ भावल साउंड इज कमिंग वी विल यूज एन आर्टिकल. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा इसमें. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बिजी पर्सन हैज डेज टाइम टू वेस्ट. अब टाइम है, टाइम अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल. बट स्पेसिफिकली क्या होगा इसमें, क्योंकि तीनों तो अनकाउंटेबल में ही इस्तेमाल होता है. इसमें सवाल का लॉजिक समझो बच्चों. ए बिजी पर्सन, जो पर्सन बहुत बिजी होता है, क्या उसके पास टाइम होता है वेस्ट करने के लिए, उसके पास टाइम ही नहीं होता है. अगर नहीं ही होता है, इन सेंटेंस अगर हमको नहीं दर्शाना होता है तो हम लिटिल यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, सॉरी अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए. क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है तो हमारा ऑप्शन लिटिल हो जाएगा. ए बिजी पर्सन हैज लिटिल टाइम टू वेस्ट. इसका मीनिंग क्या होता है, ए बिजी पर्सन हैज नो टाइम टू वेस्ट. उसके पास समय ही नहीं है वेस्ट करने के लिए. चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम. ये बढ़िया सवाल है. ही इज डेज ओल्डर देन हिज वाइफ. सवाल क्या बताया गया है कि ये एक लड़का ही वो ज्यादा ओल्डर है उसका वाइफ से. अब हम इसमें मेनी यूज करेंगे, मच यूज करेंगे या मोर यूज करेंगे. फर्स्ट चीज देखो, ये ओल्डर है, एज के बारे से आ रहा है ना. इट इज अनकाउंटेबल, एज इज अनकाउंटेबल, याद रखना. तो अगर अनकाउंटेबल होता है तो मेनी तो काउंटेबल के लिए होता है, मेनी तो नहीं होगा. ओके, नाउ हमारा सवाल है या मच होगा या मोर होगा. मैंने बताया था मोर कब होता है, जब हम कंपेयर करते हैं. तो यहां पे तो कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड एज का, एज से हम कंपेयर कर रहे हैं वाइफ को और हस्बैंड को. यस और नो, तो हम तो मोर लगाना पड़ेगा इसमें. इज इट, लेकिन ये गलत हो जाएगा. अब गलत क्या हो जाएगा ये ध्यान से सुनना है. कब हम मोर लगाएंगे और कब हम मोर नहीं लगाएंगे. इसमें एक वर्ड दिया गया है ओल्डर. ओल्डर बेटा देखो, ऑलरेडी ओल्डर यू सी, ओल्ड का 3 डिग्री होता है. जैसे कि हम कंपेरेटिव डिग्री में हम ओल्ड लिखते हैं, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में, कंपेरेटिव डिग्री में हम ओल्डर लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ओल्डेस्ट लिखते हैं. ये याद रखना. अगर कोई भी सेंटेंस में हमको कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी दिया गया हो, कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी दिया गया हो, ये ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है कि नहीं ओल्ड, यस और नो, तो ऑलरेडी अगर कंपेयर हो चुका है हम मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. यू सी ओल्डर में ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके हैं, तो अगर कंपेयर कर चुके हैं तो ओल्डर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे.
अगेन ये ऑल जो है ये अनकाउंटेबल है, तो हम इसके लिए इसमें मच का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि कंपेयर हो रहा है इसलिए हम मोर लगा लेते हैं, बट इसमें मच होगा। मच क्यों होगा? अगर देखना कोई भी सवाल में आपका जो ये वर्ड होता है ये अगर कंपेरेटिव डिग्री में है ऑलरेडी, तो हम मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है तब हम मोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया था, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। अब देखो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, इसमें कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम इसमें मोर का इस्तेमाल किया है। बट इसमें ऑलरेडी क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म में है तो हम मच का इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ डैश वर्ड्स। हमारा जो प्रिंसिपल है वो मैन ऑफ क्या वर्ड्स है? डैश वर्ड्स। डैश ऑफ वर्ड्स माने कि बहुत कम बात करता है, बहुत कम बात करता है, लगभग बात नहीं करता है। ओके, तो लगभग बात नहीं करता है, इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यू का करेंगे। यस और नो? ए फ्यू, थोड़ा बहुत अगर करता है तो ए फ्यू। दा फ्यू, अगर बहुत पूरा ही कर लेता है तो। इसमें लगभग नहीं करता है तो दैट इज व्हाई वी विल यूज फ्यू। एंड फ्यू काउंटेबल के लिए जो वर्ड्स है बेटा उसको हम गिन सकते हैं, so we will use our principal is a man of few words. Okay, चलो now the next question is, this is dash European lady I was talking. माने वो एक यूरोपियन लड़की है जिसके बारे से हम बात कर रहे थे। Now you see यूरोपियन, यूरोपियन, अब यूरोपियन जो हम प्रोनाउंशिएट करते हैं यू, यस और नो? प्रोनाउंसिएशन में यू ऐसा आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए इस्तेमाल करेंगे। यस और नो? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। बट इन दिस सेंटेंस एक चीज याद रखना है, देखो इसमें दिस इज डैश यूरोपियन लेडी आई वाज टॉकिंग अबाउट, माने स्पेसिफिकली तुम एक लड़की के बारे से बता रहे हो। यूरोप में बहुत सारा लड़की है लेकिन मैं वही एक लड़की के बारे से बात कर रहा हूं, वो स्पेसिफिक है कि नहीं? तो अगर स्पेसिफिक नाउन के लिए अगर हम आर्टिकल यूज करेंगे वो हम दा का यूज करेंगे। रिमेंबर, इसमें दा आएगा ना कि ए आएगा, ए नहीं आएगा, इसमें दा आएगा। दा क्यों आएगा? क्योंकि यूरोपियन लेडी जिसके बारे से तुम बात करो वो एक स्पेसिफिक लेडी के बारे से बात कर ओके, सो दैट इज व्हाई वी विल यूज द यूरोपियन लेडी। अगर इस सेंटेंस में आई वॉज टॉकिंग अबाउट ये अगर नहीं होता, सिंपली दिस इज डैश यूरोपियन लेडी होता। सो दिस इज ए यूरोपियन लेडी, वो एक यूरोपियन लेडी है। This is a European lady. She is a European girl. Okay? But when you are pointing something specific, अगर कोई particular चीज को mention कर रहे हो, then we will use the. So that is the reason इसमें हम the का इस्तेमाल करेंगे। Now coming to the next question, did you buy dash bread today? Now you see the option. ऑप्शन से भी हम आंसर कर सकते हैं। डिड यू बाय डैश ब्रेड टुडे। मैंने बताया था एनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये क्वेश्चनिंग हो रहा है तो हम यूज करेंगे एनी का। डिड यू बाय एनी ब्रेड टुडे? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली डैश अमंग द इनवाइटीज टर्न्ड अप। few, a few, the few। इनवाइटिस है। इनवाइटिस क्या है? जिसको तुम इनवाइट करते हो, बर्थडे पार्टी में हो जाए या कोई भी सेलिब्रेशन में, तो गिन सकते हो, लोगो है ना। इनवाइटिस इंसान को तुम इनवाइट करो तो यू कैन काउंट। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू दिया गया है। ओके, अब इसमें ए फ्यू आएगा, ये फ्यू आएगा या द फ्यू। देखना है एक चीज, अगर सेंटेंस में तुमको ये वर्ड दिख जाए ओनली, 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 ओनली जब रहेगा उसमें हमेशा ए फ्यू आएगा काउंटेबल नाउन के लिए। ओनली ए फ्यू अमंग द इनवाइटीज टर्न्ड अप, माने मैंने जितना को बुलाया था उसमें से कुछ लोग ही इनवाइटीज सब आ पाया। ओके, ओनली ए फ्यू, इसीलिए। और एक आइडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ओनली याद रखना, अगर ओनली दिख रहा है तो ए फ्यू होगा किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और अनकाउंटेबल नाउन का केस में ओनली रहेगा तो हम ए लिटिल यूज करेंगे। ओके,
चलो दूसरा सवाल, दिस इज नॉट डैश यूजुअल हैपनिंग। ओके, सो इसमें अगेन आर्टिकल दिया गया है ए एन द। ए हम किस में यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आना पड़ेगा। तो जो यूजुअल बोलते हैं, यूजुअल, ओके, व्हेन यू प्रोनाउंस यूजुअल, यू YOU प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, यस और नो। सो YOU वो कॉन्सोनेंट साउंड ला रहा है, इसीलिए हम ए करेंगे। नो डाउट द वर्ड यू इज भावेल, लेकिन ए क्यों इस्तेमाल करेंगे, व्हेन यू प्रोनाउंशिएट यूजुअल द कॉन्सोनेंट साउंड इज कमिंग फ्रॉम द लेटर Y, so that is the reason I will use A here. Okay, now let's see question number 10. That girl has dash good qualities. That girl has dash good qualities. Many, much, more. तो हम मैनी किस में यूज करते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं बेटा, गुड क्वालिटीज इंसान में बहुत ज्यादा नहीं होता है, 4, 10, 15, ये सर नो, यू कैन काउंट द गुड क्वालिटीज। सो इसीलिए हम इसमें मैनी का इस्तेमाल करेंगे। दैट गर्ल हैज मैनी गुड क्वालिटीज। मैनी क्यों इस्तेमाल होगा, देखो ये वर्ड जो गुड वर्ड दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुड क्वालिटीज को हम गिन सकते हैं। सिंपली अगर क्वालिटीज दे देता तो हाँ हम मच यूज कर सकते हैं, ओके, बहुत सारा क्वालिटीज है, बट गुड क्वालिटीज इज काउंटेबल, वी कैन काउंट द गुड क्वालिटीज। सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड मैनी हियर, ओके। मच और मोर इधर पे नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ही हैज टू फीड हिज फैमिली विथ डैश मनी ही अर्न्स। अब मनी के लिए हम क्या बताए थे, इट इज अनकाउंटेबल, सो वी विल यूज लिटिल या ए लिटिल या दा लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। अब इसमें लिटिल होगा, ए लिटिल होगा, दा लिटिल। ए लिटिल माने लगभग ना, ए लिटिल माने थोड़ा बहुत, और दा लिटिल माने पूरा सब कुछ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू सी, ही हैज टू फीड हिज फैमिली, उसको उसका परिवार को खिलाना है, किससे, डेस मनी ही अर्न्स, वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो सारा पैसा से उसका वो फैमिली चलाना है, यस और नो। अगर वो सारा पैसा वो ले रहा है, देन यू विल यूज द लिटिल ना, पूरा जो पैसा है, देन यू विल यूज द लिटिल। इधर पे द लिटिल क्यों होगा, क्योंकि वो जितना पैसा कमा रहा है वो सारा पैसा से उसका फैमिली को वो चला रहा है, दैट इज व्हाई वी विल यूज द लिटिल। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 12 यू सी, लीप ईयर फॉल्स इन डैश 4th ईयर। तो मैंने बताया था एक एनी किस में यूज होता है, एनी नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चनिंग, तो ये तो नहीं है। एवरी किस में होता है, ओके, एवरी का 2 कंडीशन बताया था। एक कंडीशन मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस में रेगुलर इंटरवल के बारे से दिया गया हो तो हम यूज करेंगे एवरी। नाउ यू सी, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है कि नहीं, हर 4 साल के बाद, देन वी विल यूज एवरी। यस, लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, इट इज अ रेगुलर इंटरवल, यस और नो। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, तुम रेगुलरली कर जाते हो स्कूल, सो यू यूज एवरी फॉर रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज व्हाई वी विल यूज एवरी हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 यू सी, डैश लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ओके, ये कहावतें हैं उसे ना, जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। थोड़ा बहुत में क्या आएगा, लिटिल आएगा या ए लिटिल या द लिटिल, ए लिटिल, ये सर नो, लिटिल माने कुछ भी नहीं, द लिटिल माने पूरा, ए लिटिल, तो ए लिटिल लर्निंग। ओके, अगर थोड़ा बहुत लर्निंग करोगे इट इज वेरी डेंजरस, ये सर नो। थोड़ा बहुत पढ़ के तुम एक्सपेरिमेंट कुछ गलत कर दोगे, ये सर नो, इसीलिए तुमको पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, दैट इज व्हाई ए लिटिल learning is a dangerous thing here. Okay, now question number 14, dash of the students will be given a copy of the magazine. इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, each, every, any तो होगा ही नहीं, काहे, क्योंकि एनी होता है क्वेश्चनिंग और नेगेटिव सेंस में। ईच या एवरी क्या होगा, देखो अगर मैंने बताया था इन आवर प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल क्लास, अगर ऑफ द दिख जाएगा सेंटेंस में, ऑफ द दिख जाएगा, और जो नाउन है वो अगर प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच का इस्तेमाल करेंगे। नियम क्या है इसमें, ईच क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑफ द है और उसके बाद प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए मैंने ईच का इस्तेमाल किया, और जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। ओके,
चलो, आवर लास्ट क्वेश्चन इज आवर टीचर गेव अस दिस यूजफुल एडवाइस। ओके अब इसमें हम मेनी यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, मोर यूज करेंगे। मोर किस में यूज होता है? कंपेयरिंग या एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग्स के लिए। तो वैसा तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो मोर तो नहीं होगा। अब मेनी और मच, मेनी हम किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल के लिए, नाउन के लिए। और मच हम किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बेटा ग्रामर का एक बढ़िया चीज होता है, सवाल तुमको देख के अंडरस्टैंड करके नियम बिठाना पड़ता है। इसमें देखो हमारा जो ये टीचर होता है, टीचर हमको बहुत सारा यूजफुल एडवाइस देता है। ये सुन नो, टीचर का एडवाइस क्या स्टूडेंट को कमी हो जाता है? एवरी टाइम टीचर्स आपको एडवाइस ही देते रहता है, एडवाइस ही, सजेशंस, अनकाउंटेबल। ये सुन नो, यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एडवाइस योर टीचर गिव्स यू। सो रिमेंबर दैट इज द रीजन द एडवाइस ऑफ ए टीचर इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए हम मच यूज करेंगे। आवर टीचर गेव अस मच यूजफुल एडवाइस। मच क्यों हुआ? क्योंकि टीचर का जो एडवाइस होता है, पेरेंट्स का जो एडवाइस होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। ये सुनो, अगर इसमें आवर पेरेंट्स गेव अस मच यूजफुल एडवाइस, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा हमेशा अनकाउंटेबल एडवाइस ही हमको देता है। वी कैन नॉट काउंट देयर सजेशन, देयर एडवाइस एंड देयर लव। यस और नो अबाउट मीन्स आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो दैट इज द रीजन वी विल यूज मच हियर। Okay, so I hope my dear students you have understood the questions whatever we discussed today. Now these questions are very important for your examination perspective. क्यों? क्योंकि यहाँ से तो सवाल बनेगा, इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनेगा, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन and I hope that you enjoyed it. Okay, dear students, if you want me to continue more concepts, more PYQs for you, do like, subscribe and share the channels to the needy students who cannot afford the tuitions or who cannot study properly. Okay, उस बच्चों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। So I believe that you all will share and subscribe. Thank you so much. Stay blessed.